नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies return back to the sender. All the negative energies return back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। चूँकि ये सिंगल कार्ड आया तो हम इसे इंक्लूड करेंगे। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। हे माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को। Second card of the day is it's time to release negativity. The energy is gaining momentum. काफ़ी पावरफुल कार्ड है ये। Fourth card of the day is confidence is your key to success. तो चलिए सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको जो कार्ड्स है वो प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको कार्ड्स प्रॉपरली क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को समझने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले कि मैं एक एक कार्ड को डिकोड करूं, जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है दी एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, और बाकी कार्ड्स को जब हम कंपेयर कर रहे हैं एक साथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है कि आपके बारे में कहीं ना कहीं जैसे कुछ लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ये हो सकता है आपके करीबी लोग हों, या वो लोग जो सिर्फ सामने से करीबी होने को तो दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपके बढ़ते हुए कद से इन्हें बहुत प्रॉब्लम है। हो सकता है इन्होंने कोई ऐसी प्रॉब्लम में आपको डाला था जिससे इन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि आप बाहर निकलोगे, लेकिन आप एक झटके में बाहर आ गए और चीज़ें अब बेटर होती जा रही हैं। इसीलिए इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है ये चीज़ें। अभी क्या है, ऐसा दिख रहा है कि अंधेरे कमरों में आपके डाउनफॉल की साजिशें रची जा रही हैं, पर उन्हें क्या पता कि आप उस आग से पैदा हुए हैं जिसे बुझाना नामुमकिन है। कभी कभी कुछ लोग बाहर से शांत दिखाई देते हैं, ये उन्हीं में से एक है, लेकिन अंदर ही अंदर ना आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ग्रोथ है, और आपके नाम से कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं ये, कि ये छुप कर आपके खिलाफ बातें करने लगते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने रिसेंटली या तो कुछ ऐसा किया है, हो सकता है आपका इनका किसी भी लेवल पे लीगल बैटल चल रहा हो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में। अगर आपका कोई भी लीगल बैटल चल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के द्वारा ये सारी साजिशें रची गई, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इनसे इतने लंबे समय तक लड़ते चले आओगे। इनको लगा कि जैसे ही चीज़ें बिगड़ेंगी और जैसे ही आपको पता लगेगा कि यहाँ बात कोर्ट कचहरी तक पहुँच गई है, तो आप डर के मारे इनके आगे झुक जाओगे। इन्होंने ये सपना देखा था इस चीज़ का, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। इन्हें ये नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें इतने लंबे समय तक आप लड़ते रहोगे, आप टिके रहोगे, आप पीछे नहीं हटोगे, इसकी उम्मीद कभी नहीं थी इनको।
और आपने इनके सपनों को तोड़ के रख दिया और इनको वो जवाब दिया है कि अब ये मुंह दिखाने में भी 10 बार सोच रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि आपसे आंख में आंख भी डालकर बातें कर सकें। यहाँ भी एग्जैक्टली वही एनर्जी दिखाई दे रही है। साफ दिख रहा है कि कुछ लोग अंधेरे कमरों में बैठकर आपके डाउनफॉल की प्लानिंग कर रहे हैं अभी भी, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप बहुत पावरफुल सोल हैं। और इस बात का अंदाज़ा इनको अब हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे समय बीत रहा है, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन में इनके द्वारा क्रिएट की गई थी, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतने लंबे समय तक आप मैदान में टिक पाओगे, इनसे लड़ पाओगे और अपने स्टैंड के साथ आप खड़े रहोगे। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि आपका साथ देने वाले इनफैक्ट एक दो क्या, मुझे तो कोई भी आप में से मतलब नहीं नज़र आ रहा कि आप में से कुछ लोगों का किसी ने भी साथ दिया होगा, लेकिन फिर भी आप खड़े रहे, क्योंकि यही वो समय था जब आपके सामने भी आप ये चीज़ें क्लियर हुई कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। जो दम भरते थे आपके सामने कि हम तो आपके लिए आधी रात में भी अपनी आके खड़े हो जाएंगे, आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जब ऐसा वक्त आया तभी आपको भी इस चीज़ का आइडिया लगा, इसी चीज़ का अंदाज़ा हुआ, आप साफ साफ खुली आंखों से देख पाए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाई। दोस्तों यहाँ पर मैं एक ही चीज़ देख पा रहा हूँ कि जिन लोगों को लगा था कि वो आपको मेंटली वीक कर देंगे, वही लोग अब आपकी साइलेंस और आपकी कम बैक की एनर्जी से डरने लगे हैं। तो चलिए सबसे पहले कार्ड को यहाँ देखते हैं। जो सबसे पहला कार्ड आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यहाँ न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है। तो दोस्तों ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपके एनिमीज़ इस समय सबसे ज़्यादा परेशान हैं, गुस्से में हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप आखिर आगे अपने जीवन में बढ़ कैसे रहे हो। आपने अभी तक इनके आगे गिव अप क्यों नहीं किया, आप इनके आगे झुके क्यों नहीं, आपने कॉल क्यों नहीं किया इनको, आपने बात क्यों नहीं की इनसे, आपने इन्हें अप्रोच क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने हर चीज़ का जवाब इनके तरह चिल्ला के या दिखावे में इधर उधर दिखावा करना ये नहीं किया कभी आपने। आपने अपने साइलेंस को चुना, आप शांत बैठ गए, आपने ना इन्हें कांटेक्ट किया ना आपने इन्हें अप्रोच किया, और इसीलिए इनके अंदर और भी सॉलिड आपके अगेंस्ट जो जलन है वो बढ़ गई। इनको लगा ये इतने पावरफुल किस दिन से हो गए कि इतने सारी मुसीबत में फंसने के, इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बाद भी ये हमें याद नहीं कर रहे हैं। ये चाह रहे थे कि ये आपको मजबूर करें, आपको एक ऐसे पोजीशन में ले आएँ कि जहाँ पर ये जो बोले वो आप करो, जो ये बोले वो आप सुनो। तो बेसिकली ये आपको झुकाना चाह रहे थे, लेकिन आपने इनके सपनों पे, इनके मंसूबे पे पानी फेर दिया, क्योंकि आप चुपचाप बैठ गए साइलेंट होके, और यही सोचकर आप चुपचाप बैठ गए कि अब जो होगा ऊपर वाला फैसला करेगा, मुझे बस अपना कर्म करते रहना है। तो ये जो एटीट्यूड आपने रखा, इसी ने इन लोगों के मुंह पे ताले जड़ दिए और गुस्से में ये सारे के सारे जैसे इस समय पागल हो रखे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग सीक्रेटली आपकी जो इमोशनल वीकनेस है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ये लगता था ना कि अगर ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें इधर उधर फैलाएंगे, कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे, गॉसिप करेंगे या इमोशनल प्रेशर आपके ऊपर डालेंगे, तो आप ये सारी चीज़ सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ एनर्जी बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है मुझे। जितना जितना इन्होंने तंग करने की कोशिश की, उतना उतना आपने कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा बना लिया कि किसी चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा ही नहीं। दुख तो आपको भी हुआ, तकलीफ़ तो आपको भी हुई, ऐसा नहीं था कि आपके ऊपर कुछ बीता नहीं, बहुत कुछ बीता आपके ऊपर, जो शायद आप शब्दों से बता भी नहीं सकते, लेकिन आपने उस चीज़ को कभी दिखाया नहीं। और आप अंदर से स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, ये भी साफ दिख रहा है। ये आपकी आध्यात्मिक शक्ति ही है कि ऐसे दानवों के बीच में रहते हुए भी, ऐसे लोगों से टकराते हुए भी आपने अपने आप को सेफ रखा है। आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, जो सिक्स सेंस है वो बहुत एक्टिव है आपकी, और आप बिना बोले बहुत कुछ समझने लगे हैं। लोगों की जो इंटेंशन होती है, उनकी बातों से, उनकी एनर्जी से, कहीं ना कहीं जो उनकी एनर्जी फील्ड होती है उससे आप जान जाते हो कि ये इंसान कैसा है कैसा नहीं है। एटलीस्ट इतना तो आइडिया आपको लग जाता है कि इनसे आगे व्यवहार मुझे रखना है या नहीं रखना है। आपके एनिमीज़ को लग रहा है कि शायद आप अनअवेयर हैं, लेकिन सच ये है दोस्तों कि आपकी सोल पहले ही कहीं ना कहीं महसूस कर चुकी है कि ये उस लायक नहीं है कि आप इन्हें मौका दें या इनसे बात करें। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि कुछ लोग रातों में आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि इन्हें चैन से नींद नहीं आती है।
कुछ ऐसा इन्होंने उल्टा सीधा झूठ आपके बारे में इधर उधर फैलाया होगा, या हो सकता है कोर्ट कचहरी में गलत मैटर आपके खिलाफ बना के डाला है। तो डर तो लगेगा ही कि अब आगे चल के इन्हें भी फंसना है, इसलिए रातों को नींद नहीं आती है, या कहीं इनका भारी नुकसान हो रहा है। आपके साथ खेल खेलने में शुरू शुरू में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन अब उसका जो फाइनेंशियल लॉस इनको उठाना पड़ रहा है, तो अब इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ पीड़ा दे रही है, अंदर से अब दर्द हो रहा है। ये वो लोग हैं जो बाहर से बहुत स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी हालत ऐसी है कि जैसे बस समझ लीजिए कि ये बाहर दिखा तो नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनको डर खाया जा रहा है। इसीलिए तो बाहरी दिखावा इनका चल रहा है। दिखावा क्यों कर रहे हैं? अगर ये सच में पावरफुल है तो इन्हें दिखावा करने की ज़रूरत होती ही नहीं। ये दिखावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अंदर से डरे हुए हैं, अंदर से ये खोखले हैं, इसीलिए बाहर से दिखावा कर रहे हैं। और एक रीज़न ये भी है क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो आपके खिलाफ जो इन्होंने नेगेटिविटी भेजी थी, जो भी तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों का भी उपयोग जो इन्होंने किया आप या आपके परिवार के ऊपर, उसका भी डर सता रहा है कि वो चीज़ें घूम कर इनका भी तो हिसाब लेने आएंगी। तो इनके खुद के जीवन में जो शांति था, जो पीस था, वो अब डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए डर लग रहा है। आपके लिए जो मैसेज है यहाँ, ये भी मैसेज निकल के आ रहा है कि अभी इस खास तौर पे इस समय जल्दबाजी में कोई रिएक्शन बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ये लोग हो सकता है कुछ ऐसी हरकतें करें, कुछ उकसाने वाला काम करें, क्योंकि आदतें वैसी ही हैं इन लोगों की, चीप माइंडसेट है इन लोगों का, बहुत गिरे हुए लोग हैं। तो कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं, आपको उकसाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप कुछ बोलो, तो आपको ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी इग्नोर करना है, क्योंकि अभी आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए इन्हें जलन हो रही है, इसलिए ये सारी चीज़ें करने पर उतार हुए हैं। यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप थोड़ा ऑब्ज़र्व करें, थोड़ा मेडिटेट करें अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, और अपनी इनर वॉइस पर भरोसा रखें, क्योंकि कई जो जवाब हैं, कई जो आंसर्स हैं, वो आपको बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर मिलने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पे दूसरे कार्ड की। दोस्तों, ये जो दूसरा कार्ड आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ पे फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। दोस्तों, ये कार्ड बहुत इंटेंस एनर्जी लेकर आया है। ये साफ दिखा रहा है कि आपके आसपास जेलसी, हिडन हेट्रेड, इतना मतलब नफरत है इन्हें, और टॉक्सिक इंटेंशंस वाले जो लोग हैं वो मौजूद हैं। कुछ लोग आपके कॉन्फिडेंस को देखकर, आपकी प्रेजेंस को देखकर, या आपकी जो ये बढ़ते हुए कद को देखकर कहीं ना कहीं इतना जल रहे हैं कि पूछिए मत। इन्होंने कई बार कोशिश की कि आपका नाम खराब हो, लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार दोस्तों जान लीजिए कोई ना कोई चीज़ आपको बचा ले गई, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो फेक नहीं। आप ना अपने जो आपके अंदर है वो बाहर दिखता है, गुस्सा है, नफ़रत है, प्यार है, जो भी है सब सामने आपके फेस पे दिखता है, आप अंदर कोई चीज़ नहीं अपने रखते। यहाँ जो स्कॉर्पियो की एनर्जी है वो ये बता रही है, इंडिकेशन दे रही है कि आपके एनिमीज़ खुद अपने डार्क इमोशंस में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। ये रिवेंज में, कंट्रोल में और ऑब्सेशन जैसी फीलिंग्स को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उसी में घूम रहे हैं, उसी सर्कल में। अपने आप को भी जला रहे हैं, दूसरों को भी जला रहे हैं, आसपास जो बची कुची इनकी नाम और थोड़ी बहुत इज्जत थी उसे भी ख़त्म कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहे हैं जो सीक्रेटली कहीं ना कहीं आपकी हर एक मतलब जो मूवमेंट है लाइफ में उस पर ध्यान जमा के गड़ा के बैठे हैं कि अरे आप जैसे कहीं आ जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है आपके घर से मिलने, आपसे आप किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब हर एक चीज़ पर जैसे नज़र रखी जा रही है, आपके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ये जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन जितना ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, उतना ही यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और ये कार्ड एक हिडन ट्रुथ को भी दिखाता है कि आपके खिलाफ जो भी बातें की जा रही हैं इनके द्वारा, उसमें आधी बातें तो झूठी हैं और अपने मनगढ़ंत कहानियाँ इन्होंने बना रखी हैं, और आपके बारे में उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियाँ ये लोगों को बता रहे हैं कि आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, परिवार में लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, उल्टी सीधी बातें, मतलब कि लोग ये सोचे कि अरे भाई ये तो इंसान बहुत बुरा है। भले ही आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, लेकिन ये इंसान ये काम अभी भी कर रहा है या कर रही है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जिन लोगों ने आपको इमोशनली हर्ट किया था वही लोग अब अंदर ही अंदर रिग्रेट महसूस करने लगे हैं।
रिग्रेट इस बात का नहीं है कि आपके साथ गलत किया, रिग्रेट इस बात का है कि इनको एक मौका मिला था, ये चाहते तो अपना संबंध आपके साथ अच्छा बना के रख सकते थे, लेकिन इन्होंने चूज़ क्या किया, इन्होंने जलन को अपने चूज़ किया, उसको हावी होने दिया। अहंकार, ईगो, पैसे की जो भूख है, इसको कहीं ना कहीं इन्होंने चूज़ किया, तो आज सारी चीज़ें बर्बाद हो गई और अब रिग्रेट इस बात का हो रहा है। देखिए, आपके लिए ना ये समय ऐसा है कि आप पुराने दर्द, बिट्रेयल और अननेसेसरी जो इमोशंस हैं, उन बैगेजेस को जो बहुत समय से कैरी कर रहे थे आप, वो बैगेज अब उसे छोड़ देने का वक्त आ चुका है। और क्योंकि जिस मोमेंट पे आप इमोशनली फ्री होंगे ना, जैसे ही ये बैगेजेस आप रिलीज़ करोगे, लेट गो करोगे इन चीज़ों को, ठीक उसी मोमेंट से आपकी जो पावर है वो कई गुना बढ़ जाएगी। किसी भी चीज़ का कंट्रोल फिर आपके ऊपर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ये वैक्सिंग मून की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है इस कार्ड की। ये कार्ड साफ बता रहा है कि जो सिचुएशन है वो अब धीरे धीरे आपके फेवर में लौट रही है, आपके फेवर में आ रही हैं चीज़ें। और जो लोग सोच रहे थे कि आपकी जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो अब ख़त्म हो जाएगी, उनका सपना टूट चुका है। वो अब आपकी इस बढ़ती हुई एनर्जी, इस राइजिंग एनर्जी को देखकर और भी ज़्यादा नर्वस होने लगे हैं। रही बात एनिमीज़ की, तो उन्होंने शायद शुरुआत में आपको अंडर एस्टिमेट किया था, बहुत हल्के में लाइटली लिया आपको। इन्हें लगा था कि जो ये प्रेशर आपके ऊपर डालेंगे उसमें आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो टूट जाएगा। लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि आप हर मुश्किल के बाद और भी ज़्यादा पावरफुल होकर वापस आते हैं। यहाँ जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम का मतलब सिर्फ सक्सेस नहीं है दोस्तों, ये एक स्पिरिचुअल कमबैक भी है आपका। आपकी जो एनर्जी है वो अब लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही है और इंटिमिडेट भी कर रही है। कुछ लोग ओपनली सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन सीक्रेटली आपकी स्ट्रेंथ को एडमायर ज़रूर करते हैं वो लोग। और जो लोग आपके खिलाफ बैठकर प्लानिंग कर रहे थे, उनकी जो ओन प्लान्स हैं वो अब धीरे धीरे वीक होने लगी हैं। सारी की सारी जो चाल है वो धरी की धरी रह गई। क्योंकि जब किसी इंसान का इंटेंशन साफ होता है दूसरों के प्रति, तो देर ज़रूर लगती है, लेकिन जो जीत है, जो विक्ट्री है, वो उसी की होती है। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ में ना अचानक बहुत तेज़ी से हर चीज़ एक ऐसा मूवमेंट मतलब बढ़ेगा चीज़ों का जो आपने सोचा नहीं होगा। अब इसे मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जैसे जो काम आपका फंसा हुआ था, सपोज़ मान लीजिए आप में से कोई भी अगर ऐसे लोग हैं जो लोग अपना घर बनवा रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल इशू के वजह से वो मकान रुक गया, या घर में किसी की शादी करनी थी, कोई बिज़नेस ओपन करना था, या कहीं शिफ्ट होना था, तो मतलब ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ऐसा जो भी आपके जीवन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो रुक गया था इन सारे लफड़ों के वजह से, तो बहुत तेज़ी से अब आप देखोगे कि वो सारे काम होने लगेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए कनेक्शंस, नए नए लोग आएंगे जीवन में। सिर्फ मतलबी लोग नहीं आएंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो भले ही काम से ही रिलेटेड हो, लेकिन इंटेंशन उनकी आपके लिए साफ रहेगी। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपके जीवन में। करियर में चेंजेस हो सकते हैं, कोई नई जॉब आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जॉब आप छोड़ो, आप कोई अपना ही काम शुरू कर सकते हो, बहुत अच्छा चलेगा। जो बहुत समय से आप किसी चीज़ का, अगर आपका सपना था कोई काम करने का, लेकिन इधर उधर के झंझटों की वजह से आप कर नहीं पा रहे थे, तो अभी वो वक्त है, आप वो काम कर सकते हो। एनिमीज़ जितना केओस क्रिएट करेंगे, जितना ये सपना देख रहे हो उथल पुथल आपके जीवन में क्रिएट करने का, यूनिवर्स उतना ही तेज़ी से आपको ऊपर उठाएंगे। और ठीक यही उथल पुथल अब उन लोगों के जीवन में मुझे नज़र आ रहा है। चलिए बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। दोस्तों, ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज दे रहा है ये कार्ड। आपको गिराने की जो कोशिश करने वाले लोग हैं, वो एक चीज़ भूल गए कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका कॉन्फिडेंस है। आप कई बार टूटे होंगे अपने जीवन में, कई रातें ऐसी रही होंगी जहां आपने अकेले दर्द सहा, लेकिन फिर भी आपने खुद को ख़त्म नहीं होने दिया। बहुत से ऐसे मौके आए जब आपको लगा कि बस अब ये अंत है, इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। ऐसे बहुत बार लाइफ में
मोमेंट आए आपके, लेकिन आप हार नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि लियो की एनर्जी, लियो की जो ऊर्जा होती है वो ऐसे दिलेर लोगों की होती है, वो ऐसे लोगों की होती है जो बॉर्न लीडर होते हैं, बॉर्न वॉरियर होते हैं इनफैक्ट। तो कहीं ना कहीं देखिए, लियो की एनर्जी यहाँ बता रही है कि अब आपके जीवन में वो समय आ गया है जब आपको खुद को छोटा समझना बंद करना होगा। आपको अपनी जो लाइट है, जो ऊर्जा है, उसको हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि आप डर जाएं, अपनी आवाज़ दबा लें, अपनी जो प्रेजेंस है वो कम कर दें, लेकिन यूनिवर्स साफ इशारा दे रहे हैं यहाँ पर कि अब पीछे हटने का समय ख़त्म हो चुका है। आप जिस आग से बने हैं वो आग डिस्ट्रक्शन की नहीं, रीबर्थ की आग है। और हर बिट्रेयल ने आपको और भी वाइज बनाया, हर पेन ने आपकी सोल को और डीप बनाया, और हर एनिमी ने अननोइंगली आपको आपकी जो असली शक्ति है उससे मिलवाया। तो अब आपकी जो एनर्जी है वो एक लायन की तरह हो रही है, साइलेंट भी है, पावरफुल भी है, और इम्पॉसिबल टू इग्नोर भी है। देखिए, मैं भोलेनाथ से ये हमेशा प्रे करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा कि वो आपको, आपके परिवार को ऐसी छत्र छाया दें जिसमें कोई भी ऐसी नेगेटिविटी और ऐसे नेगेटिव लोग प्रवेश ही ना कर सकें। आइए अब कुछ यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। चलिए देखते हैं। तो पहला W है, N है, M है, G, H, S, E, Q, B। सो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स W, N, M, G, H, S, E, Q, B। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ माँ कामाख्या देवी से, भोलेनाथ जी से, कि आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स UPI के थ्रू सपोर्ट दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी लोगों को वापस मिले। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।